अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल अज़ीम गोशा महल से एआईएमआईएम इनकलाब पार्टी का उम्मीदवार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ पिछले 2 दिनों से जो है गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है पैदल दौरे किए हैं। वहाँ की आवाम ने हमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस्तकबाल किया है। चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो लोधे कम्युनिटी से हमारे जो भी भाई है वो हो, मुस्लिम भाई हो, हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तकबाल किया। हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ चुका है। जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो जो है हमें वहाँ का डेवलपमेंट बहुत साफ साफ दिख चुका था। वहाँ पर जो है कचरे का अंबार हमने देखा, वहाँ की सड़कें सही नहीं थी, वहाँ की रोडें इतनी खराब थी। रोड पर पानी, नाले का पानी चौबीसों घंटे बहता है। तो जब हम वहाँ पर आवाम से मिले तो हमने यही कहा है कि सबसे पहले हमारा फोकस जो रहेगा वहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज़ पे रहेगा, वहाँ की सड़कों के लिए रहेगा, वहाँ के पानी के लिए रहेगा। तो वहाँ की जो सीवरेज सिस्टम है जो एकदम बदतरीन है, और वहाँ की रोड्स बिल्कुल खस्ता हालत में है, बहुत छोटी है। 5 मिनट में अगर आप कोई बड़ी गाड़ी आती है तो जो है घंटों की ट्रैफिक होती है। तो हमारा यही फोकस रहेगा कि अगर हम कामयाब वहाँ से होते हैं तो हमारे ये पॉइंट्स है जिस पर हम फोकस करेंगे। इंशाल्लाह जो है पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है अब तक। तो यही कहूँगा कि जो है 30 तारीख के दिन जो है जब वोटिंग स्टार्ट होती है सुबह, तो आप लोग जाकर जो है हमारे निशान पर, कश्ती का जो हमारा निशान होता है, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत एआईएमआईएम पार्टी को जो है वोट देकर कामयाब करें। मैं एक और चीज़ ये वीडियो के ज़रिए जो है कहना चाहूँगा कि जो है अभी कुछ देर पहले मैं एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर जनाब ख्वाजा बिलाल साहब की एक वीडियो देखा, जो साबिक़ा में कॉरपोरेटर भी थे, और जो है माशाल्लाह से जो है वो एक बहुत ही काबिल शख्स है, जिन्हें देखकर मैं भी कुछ चीज़ें सीखता हूँ। उनसे कुछ दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जब भी ठहरता हूँ, हमारे वालिद साहब के साथ जभी भी वो मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो उस वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि जो है कह रहे थे कि जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है गोशा महल से लड़ने के लिए जो है ख्वाहिशमंद थे। यानी वो वहाँ के लड़ना चाहते थे गोशा महल से, ताकि वो जो है मलून राजा सिंह को हरा सके। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो के ज़रिए अगर ख्वाजा बिलाल साहब वहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर ठहरते थे, कॉन्टेस्ट करते थे, तो मैं जो है इस पे कोई शक नहीं होता था, शक की बात ही नहीं है, मैं वहाँ से अपना नॉमिनेशन बिल्कुल भी फाइल नहीं करता था। क्योंकि ये शख्स जो ख्वाजा बिलाल साहब है, उनके मुकाबले में हम कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी साल से पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है, वो कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं, और उनकी ज़बान में इतना वज़न है, अगर वो कहते हैं तो लोग सुनते हैं। अगर वो कहते हैं तो लोग सुनते हैं। उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। तो अगर वो ख्वाहिश कर रहे थे गोशा महल से लड़ने के लिए, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का ये काम था कि जो है उन्हें टिकट दे दे वहां से। क्योंकि यहाँ पर गोशा महल में ऑलमोस्ट 75,000 या 80,000 वोटर्स मुस्लिम माइनॉरिटीज के हैं। हमने पिछले इलेक्शन में, पिछले साल जब बाइकल्ला में जब इलेक्शन हम देखे थे, वारिस पठान जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ के कैंडिडेट थे, वो महज 25 से 30,000 वोटों के दरमियान वोट उनको मिले थे, लेकिन वो वहाँ से कामयाब हो चुके थे। और ख्वाजा बिलाल साहब ने एक चीज़ और बताई है, जिसमें जो है मलकपेट पर, मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है, वहाँ पर जो है जनाब अहमद बलाला साहब जो है 2009 में फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करे थे। वहाँ से वो महज कुछ 30 या 35,000 वोट के दरमियान उनको कुछ वोट आए थे, वो वहाँ से कामयाब हो चुके थे। तो बताना ये चाहूँगा कि जो है मुसलमान की पॉपुलेशन गोशा महल में ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब, या 1,20,000 वोट, 1,20,000 के करीब में है, जिसमें 30-35,000 वोटर्स रजिस्टर्ड नहीं किए गए हैं। ऑन रिकॉर्ड कुछ जो है 75,000 टू 80,000 वोटर्स रजिस्टर्ड है वहां से, वहां पे से। अगर मजलिस चाहती तो जो है वहां से अगर केसीआर से बात करके जीत सकती है। पिछले इलेक्शंस भी चाहती तो मलून को हरा सकती थी। तो हमेशा से ये हो रहा था कि मजलिस का यही काम था कि जो है वोट्स को, वहाँ के मुस्लिम्स के वोट्स को जो है कोई और सामने वाली पार्टी को, फ्रेंडली पार्टी को दे देते थे। यानी एक इनडायरेक्टली अगर मैं बात कहूँ तो जो है वो वहाँ के वोटर्स के, मुस्लिम वोटर्स के ठेकेदार थे, जिसे मजलिस से जहाँ से डायरेक्शन आया, जिसको वोट देने के लिए बोलते थे, मुस्लिम वोट्स वहाँ के उसी पार्टी को जाते थे। हमने देखा है कि जो है इतने सालों में जब भी मुसलमान अपना वोट इनके कहने पे डाला है, उसका, उस वोट का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है।
वहाँ की सारी गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी में हम देख चुके हैं, इतनी बुरी रोडें हैं, इतना बुरा आलम है। जब नल का पानी जब आता है तो जो है काला मोरी का पानी भर कर आता है। वहाँ के लोग जो है इतने परेशान हो चुके हैं, वहाँ का जो अभी एक्सएमएलए जो मलून है, उससे इतने बेजार हो चुके हैं। वो उसके खुद की कम्युनिटी के लोगों को सताता है, उनका साथ नहीं देता है। वो बस अपने भड़काऊ भाषण देकर जो है अपने कुछ भाइयों को जो है ब्रेन वॉश कर कर जो है अपनी सियासत की रोटियां जो है सेकता है। तो मैं ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद, जैसे कि मैं बताया कि जो है जनाब ख्वाजा बिलाल साहब ने जिस दर्दमाना अपील यानी दर्दमंदा वीडियो जो बनाया है, वो एक ख्वाहिशमंद थे गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी से। अगर वो ठहरते थे तो मैं उस काबिल नहीं था कि जो है मैं वहां से कंटेस्ट करूं। तो मैं लिहाजा जनाब ख्वाजा बिलाल साहब से यही गुजारिश करता हूं, अगर आप हमारी कैंपेनिंग में अगर ज्वाइन करते हैं, हमारे जलसों में अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद जो है वहां से इंशाल्लाह, शायद नहीं इंशाल्लाह हम वहां से जीत कर आएंगे। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम बहुत ही आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आप आइए हमारे कैंपेनिंग में जो है ज्वाइन करिए, हमें हमारा साथ दीजिए। इंशाल्लाह जो हम अगर जीतते हैं, जीत जाने के बाद में जो है उस मलून के चेहरे पे जो है चप्पल मारने का हम जो है काम कर सकते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है, आप आइए हमारे कैंपेनिंग में आइए। मैं आपका छोटे भाई के जैसा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जब भी मैं आपसे बात किया हूँ, आपने बहुत इज्जत से, बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे से बात किए हैं। तो ऐसे ही छोटा भाई समझकर जो है आप आइए, आकर जो है हमारी कैंपेनिंग में हिस्सा लीजिए और हमें जो है यही थोड़ी सी हिम्मत अफजाई करिए। अगर आपके जैसे कुछ और भी जो हमारे जमात में जो थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो भी है, वो भी आगे बढ़िए, आकर जो है मेरा सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह अगर वहाँ का मुसलमान और जो सेकुलर माइंड जो हमारे हिंदू भाई है, अगर वोट हमारे हक में देते हैं, तो इंशाल्लाह हम वहां से जीत कर जो है उस मलून को वहां से हरा कर गोशा महल से भगाएंगे वहां से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।